वेलकम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी अल्टीमेट एग्जाम मास्टर क्लास। आज का टॉपिक एक ऐसी बायोलॉजी प्रोसेस है जो बोर्ड एग्जाम्स में लिटरली 100% आती ही आती है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। बिना इसको समझे एग्जाम हॉल में जाना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को मिलकर मास्टर करते हैं। आज के स्टडी सेशन का एजेंडा बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। सबसे पहले हम देखेंगे द अल्टीमेट बायोलॉजी टॉपिक, फिर आएगा फोटोसिंथेसिस डिफाइंड, उसके बाद लाइट वर्सेस डार्क रिएक्शंस, फिर कुछ हाई यील्ड एग्जाम क्वेश्चंस और लास्ट में सबसे जरूरी द परफेक्ट 5 मार्क आंसर। नंबर 1, द अल्टीमेट बायोलॉजी टॉपिक। आखिर ये प्रोसेस एग्जाम्स और हमारी इस पूरी दुनिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये टॉपिक सिर्फ मार्क्स लाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लिटरली एक फाउंडेशन है। इसे बायोलॉजी का बेडरॉक माना जाता है और एग्जामिनर्स का तो ये एब्सोल्यूट फेवरेट है। इसका इम्पैक्ट 3 सबसे बड़ी बातों पर टिका है। पहला, फूड प्रोडक्शन, हमारी इस पूरी धरती का खाना यहीं से शुरू होता है। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई, जो सांस हम लेते हैं वो इसी प्रोसेस का डायरेक्ट रिजल्ट है। और तीसरा, द बेस प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये अर्थ पर लाइफ का सबसे फंडामेंटल आधार है। सोचिए, अगर ये ना हो तो बेसिकली लाइफ का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस डिफाइंड। यहाँ हम इसके कोर कॉन्सेप्ट और उस एक मास्टर इक्वेशन को ब्रेक डाउन करेंगे। एग्जाम में डेफिनेशन हमेशा एकदम ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ प्लांट्स सनलाइट का यूज करके अपना खुद का खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि ये पूरी जादुई प्रोसेस होती कहाँ है। ये होती है ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बस इस एक वर्ड क्लोरोप्लास्ट को आंसर में जरूर मेंशन करना है। और अब आती है ये मास्टर केमिकल इक्वेशन, जिससे बिल्कुल फोटो की तरह दिमाग में छाप लेना है। 6CO2 + 6H2O, जब इसमें लाइट और क्लोरोफिल का मैजिक ऐड होता है तो ये बन जाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और साथ में मिलता है 6O2 यानी ऑक्सीजन। इसे सिंपली ऐसे याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिले और उन्होंने बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये एक सिंगल इक्वेशन एग्जाम में सीधे पूरे मार्क्स दिलाने की परफेक्ट चाबी है। नंबर 3, लाइट वर्सेस डार्क रिएक्शंस। अब इस पूरी प्रोसेस के मैकेनिक्स को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस असल में कोई एक सिंगल स्टेप वाली प्रोसेस नहीं है। ये 2 अलग अलग स्टेजेस में होती हैं और यही बारीकियां हर एग्जाम में टेस्ट होती हैं। एक तरफ है लाइट रिएक्शन जो ग्रेना में होती है। यहाँ एसेंशियली सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और पानी टूट जाता है। इसके फाइनल आउटपुट्स हैं ऑक्सीजन, ATP और NADPH। इसके ठीक ऑपोजिट हमारे पास है डार्क रिएक्शन, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये स्ट्रोमा में होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और इसका डायरेक्ट आउटपुट निकल कर आता है ग्लूकोज। ये ग्रेना और स्ट्रोमा का क्लियर कंट्रास्ट बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। नंबर 4, हाई यील्ड एग्जाम क्वेश्चंस। चलिए एक रैपिड फायर फ्लैश कार्ड्स राउंड हो जाए। अब उन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं जो मल्टीपल चॉइस सेक्शंस में बार बार लगातार घूम कर आते हैं। पहला और सबसे क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ से आती है? बहुत सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स यहाँ फंस जाते हैं। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या फिर कहीं और से? तो इसका बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आंसर है ऑक्सीजन डायरेक्टली पानी से यानी H2O से आती है। जब लाइट रिएक्शन के दौरान पानी स्प्लिट होता है, जिसे फोटोलाइसिस कहते हैं, एग्जैक्टली तभी ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये फैक्ट किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले हाई यील्ड सवाल की तरफ। लाइट और डार्क रिएक्शंस के स्पेसिफिक एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एग्जामिनर्स को ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर में डालना सच में बहुत पसंद है। इसलिए दोनों स्टेजेस के फाइनल आउटपुट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके एसेंशियल आउटपुट्स एकदम क्लियर हैं। लाइट रिएक्शन बनाता है ATP और NADPH और दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन बनाता है ग्लूकोज। इन मॉलिक्यूलर आउटपुट्स को एग्जैक्टली इसी तरह याद रखना है। ये इन्फॉर्मेशन सीधे MCQ मार्क सिक्योर करने का शॉर्ट तरीका है। नंबर 5, द परफेक्ट 5 मार्क आंसर। चलिए देखते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए एग्जीक्यूशन कैसे करना है। कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह है, लेकिन एक लॉन्ग फॉर्म ऐसे क्वेश्चन को परफेक्ट स्ट्रक्चर देना एक अलग ही गेम है। एग्जाम का सबसे बड़ा सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। एक ऐसा आंसर कैसे लिखा जाए जो पूरे 5 में से 5 मार्क्स दिला दे? इसे बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम का फाइनल बॉस समझ लीजिए।
आइए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। फुल मार्क्स की एब्सोल्यूट गारंटी देने वाले 3 स्टेप्स ये रहे। स्टेप 1, कोर डेफिनेशन लिखना, यानी CO2 और पानी का सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलना। स्टेप 2, एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाई करना, जो कि क्लोरोप्लास्ट है। और स्टेप 3, दोनों स्टेजेस यानी लाइट और डार्क रिएक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना। अगर आंसर एग्जैक्टली ये इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया गया है तो एग्जामिनर चाहकर भी मार्क्स नहीं काट सकते। और एग्जाम हॉल में एंटर करने से जस्ट पहले ये अल्टीमेट शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखनी है। लाइट इक्वल्स ATP प्लस ऑक्सीजन और डार्क इक्वल्स ग्लूकोज। इस छोटे से निमोनिक ट्रिक से इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट्स दिमाग में इंस्टेंटली लॉक हो जाएंगे। ये एग्जाम डे के लिए एक रियल गेम चेंजर है। इस मास्टर क्लास को एंड करने से पहले एक बार इस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। अगर कल को प्लांट्स की ये सिंगल माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस अचानक से पूरी तरह बंद हो जाए तो कितने दिन लगेंगे जब इस पृथ्वी से खाना और ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा? प्लांट्स की ये बेसिक सी लगने वाली ताकत एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। आज के इस मास्टर क्लास के